नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। तो एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन का आगाज करते हैं। तो हरियाणा के झज्जर में नेहरू कॉलेज में स्वयं सहायता समूह को बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराने के लिए आ रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दौरे के विरोध में किसान काले झंडे लेकर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस और किसान आमने सामने डटे रहे। इसी बीच किसानों को हटाने के लिए पुलिस की ओर से पानी की बौछारें भी की गई और कुछ किसानों को पकड़कर बस में भी बिठा लिया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से एसपी, डीसी, एडीसी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो हरियाणा के झज्जर में किसानों ने उप मुख्यमंत्री का विरोध किया है। हरियाणा के झज्जर में नेहरू कॉलेज में स्वयं सहायता समूह को बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आ रहे थे, जिसके दौरे का विरोध करते हुए किसानों ने काले झंडे उन्हें दिखाए। इस दौरान उन्होंने रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। पुलिस और किसान आमने सामने डटे रहे। इसी बीच किसानों को हटाने के लिए पुलिस की ओर से पानी की बौछारें भी की गई और कुछ किसानों को पकड़कर बसों में बैठा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। सामने आ रही है हरियाणा के झज्जर से, जहां पर दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने किसान पहुंचे थे, जिसके ऊपर पानी की बौछारें पुलिस ने की। साथ ही आपको बता दें कि झज्जर के नेहरू कॉलेज में स्वयं सहायता समूह को बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दौरे का किसानों ने जमकर विरोध किया और विरोध करते हुए काले झंडे उन्हें दिखाए। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी किसानों को रोकने के लिए तत्पर नजर आया, क्योंकि पुलिस और प्रशासन आमने सामने डटे रहे। और इसी बीच किसानों को हटाने के लिए पुलिस की ओर से पानी की बौछारें की गई और किसानों को पकड़कर बसों में भी बिठा दिया गया। तो वहीं अवस्था को काबू में करने के लिए प्रशासन की तरफ से एसपी, डीसी, एडीसी भी मौके पर पहुंचे हैं। तो वहीं किसानों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। हरियाणा के झज्जर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह को बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंच रहे थे। मैं वीरेंद्र सिंह गागर, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन साहब से लगातार जो हमारा 10 मिली से ज़्यादा जो धरना चला हुआ है आशापुर पर दिल्ली बोर्ड रखा हुआ है, 10 मिली से ज़्यादा हो। कल जब हमें पता लगा डिप्टी सीएम हरियाणा प्रदेश झज्जर कॉलेज में आ रहा है, इस समय पर डिप्टी सीएम ने जाना चाहिए था लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, ताकि जो बगैर मौसम की बारिश हुई है हमारी फसल खराब होगी, आने वाली फसल भी हमारी नहीं होगी, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो आ रहे हैं सरकार कहीं ना कहीं किसानों को फिर गुमराह करेगा, प्रशासन को और किसानों को टकराव का काम करना चाहिए। हम शांतिपूर्ण अपना विरोध जताएंगे, काले झंडे दिखा के और जय के जयकारे लगा के हम अपना विरोध जताएंगे। अभी सरकार से बताना चाहते हैं, सरकार से हम बताना चाहते हैं, ये सरकार। तो हरियाणा सरकार की ओर से धान की खरीद आज की बजाय 11 अक्टूबर से शुरू करने को लेकर किसानों में भारी रोष है। किसान संगठनों की ओर से सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर आज से खरीद शुरू नहीं हुई तो वे कल से मंत्रियों और विधायकों के निवास स्थानों का घेराव करेंगे। वहीं किसानों का कहना है कि प्रदेश की अधिकांश अनाज मंडियों में लाखों क्विंटल धान आ चुका है, लेकिन उसकी खरीद नहीं हो रही है। और यमुनानगर में भी भारी मात्रा में एक मंडी में 2 लाख से अधिक कटे धान आ चुके हैं। आपको बता दें कि उनकी भी खरीद नहीं हुई है। उधर बारिश के कारण किसानों का धान भी भीग गया है, जिसे किसान, आढ़ती और मजदूर सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से आज से धान खरीद करने को लेकर पहले आदेश जारी किया गया था, तो वहीं सरकार ने अब ये आदेश 11 अक्टूबर से शुरू करने को लेकर कहा गया है। तो वहीं किसानों ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि किसानों के धान कट चुके हैं और वो मंडियों में पहुंच चुके हैं। तो वहीं मंडियों में उचित व्यवस्था न होने के चलते उनके धान बारिश में पड़े हुए हैं। हड़ताल परचेज न होने की है। जो परचेज 1 अक्टूबर से शुरू होती थी वो अब की बार उन्होंने 11 अक्टूबर से कर दी गई है। तो ये जो बीच के 10-11 दिन है, ये हम कहाँ लेके जाएंगे इस जीरी को। ये किसान जो डेली आ रहा है, जो हमारी जो एक वैरायटी है जो जल्दी आती है, 90 दिन में तैयार हो जाती है, सरकार ही उस बीज को परमिशन देती है लगाने की। अब वो 90 दिन में आ गई है, वो लगभग
75% वो फसल आ चुकी है मंडियों में, 25% वो तैयार खड़ी है। अब वो कहाँ लेके जाएगा किसान उस फसल को कटवा के? वो घर तो रख नहीं सकता, उसके पास इतने साधन नहीं है। मंडी में लेके आता है तो सरकार खरीदने से मना कर रही है। क्या वजह क्या मानते हैं, क्या मंशा है इसमें? इसमें सरकार की मंशा सिर्फ एक ही है जी, किसानों को तबाह करना। किसी तरह ये जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं इनको बिल्कुल खत्म कर दो, ये बोलने के लायक न रहे, खड़े होने के लायक न रहे। ईद जो है लेट शुरू होगी, किसान भी कम आएंगे, आपको क्या दिक्कत आएगी लेबर को इस तरह से? हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग को राशन मिलना चाहिए, पैसे मिलना चाहिए। 1 महीना के झटके की खातिर हम लोग आते हैं। अभी कहाँ से आए हो आप? बिहार से आए हैं, मधेपुरा जिला से। तो ये जीरी का सीजन लगाने ही आए हो यहाँ हाँ पे जी, लेबर के लिए? जी हाँ जी, लेबर लेके आए हैं 25-30 बंदे जी। हम लोग क्या खाएंगे? खर्चा पानी देगा। सरकार अपनी खरीद से भागना चाहती है। जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में कहीं भी आज तक खरीद नहीं है। अपनी खरीद से सरकार भागना चाहती है कि किसान अपने घर पे स्टोर करे, उसके बाद व्यापारी हमको बुलाए, मंडी में बुलाए या कहीं भी बुलाए, हम उनसे कम रेट में लेकर उनसे सीधा सूखी जीरी लें, कम रेट में लेकर उनका मंदा रेट लगाएं। ये पॉलिसी है सरकार की। हम किसी भी तो अपडेट्स के साथ संवाददाता यमुनानगर से मोहित विज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? किसानों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ सर यमुनानगर में काफी दिनों से किसान जो है अपनी धान की फसल लेके आ रहे हैं। उनको ये उम्मीद थी कि पहले 25 तारीख से, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर से कि धान की जो खरीद है वो सरकार द्वारा शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब जो नई तारीख 11 अक्टूबर जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है धान की खरीद शुरू करने के लिए। यहाँ हमें किसान और आड़ती दोनों से बात की है। किसानों का कहना है कि यहाँ जो उनके पास जो इसके धान की जो बीज सरकार द्वारा दिए जाते हैं वो 3 महीने में पक करके तैयार हो जाते हैं, फसल तैयार हो जाती है। अब ऐसे में जब सरकार की तरफ से ही हमें ऐसे बीज उपलब्ध करवाए गए हैं, तो अब जब सरकार की तरफ से जो बीज उपलब्ध करवाने के बाद जो फसल तैयार हो गई है अपने समय पर, उसको हम मंडी के बजाय वो कहाँ लेकर जाएं? और उनका कहना था कि यहाँ जो किसान यूनियन के जो यहाँ अध्यक्ष हैं, जो यहाँ डायरेक्टर हैं मनदीप रोड छप्पर जी हैं, उनका कहना था कि हम कल से जो है वो मंत्री और विधायकों के घरों का घेराव करेंगे। जो अपनी जो फसल है जो मंडी में नहीं बिक रही है, अब वो ट्रैलियां जो है वो उनके घरों पर ले जाकर उसको पलटाएंगे ताकि वो हमारी खरीद शुरू की जा सके। और इसके अलावा सर यहाँ जो आड़तियों को परेशानी आ रही है, आड़तियों के पास जगह नहीं है। जो फसल यहाँ आई है वो मंडियों में जगह जगह बिखरी पड़ी है, उसको वो सुखा रहे हैं और उसमें से मॉइस्चर की जो मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार उसको वो तैयार कर रहे हैं। उसके बावजूद उनके जो पहले से शेडों में जो गेहूं पहले से लगी हुई है उसकी वजह से उनके पास जगह की भी बड़ी कमी है, जो एक दिक्कत का बड़ा कारण भी है। मोहित, आप नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ किसान नेता डंपी पहलवान भी जुड़ चुके हैं। डंपी जी, क्या कुछ किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? उनके फसलें मंडियों में पहुंच चुकी हैं और फिर अब सरकार ने ये तय किया है कि 11 अक्टूबर से धान की खरीद की जाएगी। वो तो प्रधानमंत्री जी से पूछो ना, वो कहते थे एमएसपी थी, है, रहेगी। इस पूरे देश को भ्रमित करने का काम, बहकाने और फुसलाने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। हर बार कभी भी टाइम से खरीद नहीं होती। आज बिहार का जो ये मजदूर है जो हमारी लाइन पे जुड़ रहा था, सुन रहा था आपकी सारी बातें, ये बिहार का काश्तकार है, ये वहाँ का जमींदार है, ये 4-4, 5-5 एकड़ का किसान है, ये वहाँ का काश्तकार है। और यहाँ भी ये वहाँ से वहाँ मजदूरी करने के लिए यहाँ ये आए हैं और इनको मजदूरी भी आज नहीं मिल रही। ये धान का सीजन चालू हुआ तो मंडियों में आए हैं और आज इनको यहाँ भी मजदूरी के भी लाने पड़ रहे हैं। यही हाल हरियाणा और पंजाब के किसान का होगा अगर ये मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो। आज यही धान अगर बंगाल में आप बेचते हो 900 रुपए बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है और यहाँ पे खरीद नहीं हो रही है। आज सारा ही सिस्टम जमींदार का तो बिल्कुल आज बारूद के ढेर पे किसान बैठे हैं। हर तरीके से मारा गया किसान, कोई टाइम पे खरीद नहीं, इधर से एमएसपी की गारंटी नहीं और 10 महीने से किसान रोडों पे बैठा है। इस सरकार ने आज तक सुध ली है किसान की। ये बात करना भी उचित नहीं समझते। डंपी जी, सरकार तो ये कह रही कि खराब मौसम के चलते ये तिथि उन्हें बढ़ानी पड़ी, लेकिन खरीद तो शुरू आज से ही होनी थी, लेकिन सरकार कह रही है कि बरसात के चलते ये तारीख 11 अक्टूबर को करनी पड़ी। बात बताओ, मंडियों में शहद है, शहद के नीचे किसान का अनाज डाले सरकार, क्या खराब मौसम है? हर मंडी में शहद है, किसान अनाज को कहाँ लेके जाए? किसान के पास इतना सिस्टम नहीं है वो
अपने अनाज को कहीं गोडाउनों में डाले, कहाँ डाले, किसके पास डाले, किराए पे डालेगा किसान, कहाँ से डालेगा। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहूंगा, अगर किसान फसल को कहीं डालता है फिर उठाने की लेबर, बहुत ज्यादा किसान यहाँ भारतवर्ष का किसान बहुत छोटा किसान है, कुछ किसान तो बीघों में है, कोई 1 एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का किसान। आज 85% किसान भारतवर्ष में 2 एकड़ से नीचे का 85% किसान है, उसके पास साधन नहीं है। वो खेत से जैसे ही धान निकलते किसी के ट्राली से किराए से सीधे यहाँ लगाता है, उसको 2-3 बार तो किराया देना पड़ जाएगा, अभी घर डलवाने का किराया देना, फिर मंडी में लेके आने का किराया देना, और फिर। जी शुक्रिया डम्पी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर देश का अन्नदाता जो है वो सड़कों पर है और शासन उनकी परेशानियां लगातार बढ़ाता ही जा रहा है, क्योंकि अब फसल जो है उसकी खरीद आज से शुरू होनी थी और उसके बाद अब सरकार ने आदेश दिया है कि 11 अक्टूबर से फसल की खरीद होगी। तो ये हरियाणा की अनाज मंडियों में आज से धान की खरीद शुरू होने से किसानों में काफी रोष है। इसी को लेकर किसानों ने बड़ी संख्या में करनाल के अनाज मंडी में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि इस मौके पर किसानों ने कहा कि अगर आज शाम तक किसानों की फसल को सरकार की ओर से खरीदा नहीं गया तो कल बीजेपी सांसद विधायकों के घर के बाहर जाकर फसलों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्राली जाकर खड़े कर दिए जाएंगे। सरकार को आज ही फैसला वापस लेना होगा। इकट्ठा होने चालू हो गया है। जो स्टेज वाला सेट है वहाँ पर पूरी मंडी के मजदूर, आड़ती और सारे किसान इकट्ठे होंगे, उसके बाद मजबूत फैसला लेंगे। ये खरीद हमने साथ के साथ चालू करवानी। क्या कहेंगे, पहले एक का था 11 अक्टूबर से शुरुआत, तो सरकार खरीदना ही नहीं चाहती हमारी जीरी, अब तो ये जूत के दम पर ही खरीदेंगे और अब इनके साथ चाहे हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े अपनी खरीद चालू करवाएंगे। फैसला लिया था अभी जाके फैसला लेंगे और मजबूत फैसला लेंगे जिससे इनको सरकार को झुका के छोड़ेंगे। क्या कहेंगे कल गुरनाम सिंह, कल का फैसला उससे भी मजबूत होगा जी, आज ना माने तो आर पार का फैसला करेंगे और इसको बेच के छोड़ेंगे जीरी को। देखिए, जो धान खरीद आज स्टार्ट होनी थी वो स्टार्ट नहीं, रात एक तालिबानी फरमान जारी कर दिया सरकार ने 11 तारीख का, जबकि लोगों ने आज का इंतजार करके कल भारी संख्या में अपनी फसल कटवाई। मंडी में भी भारी संख्या में फसल आ रही, लोगों के घरों में भी ट्रालियां भरी खड़ी, पर सरकार जमीन कमी हो रही। कुछ तो है, हमारी फसल पहले तेले की बीमारी न मार दी, 35% फसल रहंदी खुंदी न सरकार न मार दी। रात गुरनाम सिंह चुड़न्नी की भी वीडियो जारी होगी थी, आज बोली स्टार्ट हुआ, ठीक है, वरना कल जीरी की ट्रैलियाँ इनके बीजेपी के और जजपा के जितने MLA MP तैयार रहे, कल थारी कोठियों में हम ट्रैलियों के डाले खोलेंगे। यहाँ करनाल मंडी में पूरे करनाल जिले के किसान आवेंगे, अड़ती भी इकट्ठे लग रहे हो, मजदूर भी लग रहे हो, सड़क के नीचे वहीं जाने लग रहे, तो कोई कड़ा फैसला लेंगे कल की जो रणनीति है उसके बारे में। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। तो हरियाणा में धान खरीदी का जो मुद्दा है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पहले तय किया था कि आज से वो धान की फसल का खरीद शुरू करेंगे, लेकिन अब उसे 11 अक्टूबर कर दिया गया है। तो वहीं इसी के साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो सरकार के इस फैसले को लेकर गुस्से में हैं और वो मंडी में ताला लगाने जा रहे हैं। देखो, पहले इन्होंने 25 तारीख का खरीद का बोल रखा था, उसके बाद इन्होंने 1 तारीख का बोल दिया। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, 1 तारीख को शुरू कर देना। पर जब किसान अपनी फसल मंडियों में लेकर आ चुका, हज़ारों के हिसाब से ट्रालियाँ, इन्होंने कल एक तालिबानी फरमान जारी कर दिया कि जो फसल की खरीद है वो 11 तारीख को होगी। जो ये जीरी की फसल है, ऐसी फसल है, ये एक दिन के लिए भी हम मंडी में नहीं। पर अब इन्होंने बाजरा है उसको MSP से हटा दिया, ये भी MSP से भागना चाहते हैं। इनको पता है 10 दिन में सारी जीरी बिकलेगी और जो प्राइवेट हाथों में लुट लेगी। तो अब क्या फैसला लिया जाएगा? अब फैसला ये लिया जाएगा, इस मंडी को ताला लगाया जाएगा। और कल को प्रधान जी गुरनाम सिंह जी चुड़न्नी ने एक वीडियो शाम को ही जारी कर दी थी। कल 2 अक्टूबर जितने MLA MP हैं उनके घरों के जो ड्राइंग रूम है ना, जहाँ घूमने वाली कुर्सी पे बैठते हैं, वहाँ दान होगा किसान का, और जितनी कंबाइनें और ट्रैक्टर हमारे पास होगी वो उनके घर के आगे होंगी।
ये सरकार ये मत सोच ले कि अपने किसान को लुटने देगा किसान, इनकी दौड़ पे गोड्डा तर के अपने हक लेंगे। ये बात याद। क्या कहेंगे किसान? ये सरकार की तानाशाही है जो कि किसानों के साथ इतना अत्याचार कर रही है। लेकिन हम एक सरकार को बात बताना चाहते हैं, या तो कल तक 2 तारीख तक ये खरीद चालू कर दो, नहीं तो परसों 3 तारीख को जितने भी सांसद और जितने भी MLA ना ट्रालियां उनके घर के सामने होगी और वो पूरे जोर शोर से होगी जैसे करनाल के अंदर होता। मेरा तो बस ये छोटा सा मैसेज है। अब क्या फैसला लिया जाएगा? अब यही फैसला लिया जाएगा। अभी हमारे सब मीटिंग हो रही है, सबके साथ इकट्ठे होकर यही फैसला, या तो परसों को खरीद चालू कर दो, नहीं करते हो तो फिर परसों को यही देख लेना भी क्या हशर होता है। फिर अपना तैयार रहें सांसद MLA जितने भी हैं BJP के और JJP के। तो वहीं चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम घाट पर फोगाट खाप पंचागम की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बरसात में खराब हुई फसलों और जल निकासी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर SDM डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि खापों की ओर से उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे जल्द ही उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। हमारे सम्मानित चिड़िया खाप के प्रधान जी, चिड़िया खाप से भी सम्मानित बुजुर्ग और भाई आए थे और हमारी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 की मीटिंग इसलिए बुलाई थी क्योंकि भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है पूरे दादरी ज़िले के अंदर, और पूरे दादरी ज़िले में भी हमारी खाप में भी चिड़िया खाप में भी बारिश के कारण किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो उसी नुकसान की भाई भरपाई के लिए सरकार से, इसके प्रशासन से मांग करेंगे कि भाई गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और तुरंत प्रभाव से जो हमारे किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा। जो जल भराव की स्थिति है और जो उससे जो फसलें खराब हुई है उसको लेकर जो है कुछ किसानों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें कि उन्होंने स्पेशल गिरदावरी की मांग की है और पानी को निकालने की मांग की है ताकि अगली फसल अच्छे से बुआई की जा सके। तो इन दोनों बातों को जो है गौर से देखने के बाद जो है इन दोनों का समाधान किया जाएगा। इरिगेशन से पानी निकलवाएंगे और स्पेशल गिरदावरी। तो वहीं हरियाणा में धान की खरीद शुरू होने से पहले ही मजदूर संगठन हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें, मजदूरों का कहना है कि सरकार द्वारा हर साल उनकी मजदूरी में इजाफा किया जाता था, लेकिन इस बार उनकी मजदूरी में कमी की गई है, जिसके चलते आज प्रदेश भर के 122 अनाज मंडियों में मजदूर हड़ताल पर हैं। मजदूरों के द्वारा फतेहाबाद अनाज मंडी में धरना दिया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान मजदूर संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं की तो वह मंडी के गेट पर भूख हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा मंडी मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा हर वर्ष उनकी मजदूरी में इजाफा किया जाता था, लेकिन इस बार उनकी मजदूरी 6 रुपये प्रति बैग कम कर दी गई है। इसके बाद मजदूर संगठनों ने हंगामा किया तो सरकार ने कुछ मजदूरी बढ़ाई है, लेकिन पिछले वर्ष की उपेक्षा 93 पैसे मजदूरी घट गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पिछले उन्हें 17 रुपये 35 पैसे मजदूरी दी जाती थी, इसे घटाकर अब 16 रुपये 42 पैसे कर दी गई है, जिसे मजदूर कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए, अन्यथा उन्हें भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा। हर साल की बात थी, इस साल भी हमारे मजदूरों की जो मजदूरी बढ़ के आनी थी वो बढ़ के आने की बजाय हमारी मजदूरी घटा दी गई। इसके अंदर पुराने सेशन के अंदर हमारी जो मजदूरी थी वो टोटल पैसे हमारी मजदूरी थी 17 रुपये 35 पैसे। उसके बाद में सरकार ने एक नई लिस्ट जारी की जिसके अंदर टोटल मजदूरी 24/9/2021 को 11 रुपये 16 पैसे कर दी, जिसके अंदर हमारे को टोटल नुकसान हुआ 6 रुपये 19 पैसे। कुछ संघर्ष करने के पश्चात कल 1/10/2021 को सरकार ने एक और नई लिस्ट जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कुछ नया संशोधन किया, जिसके अंदर 16 रुपये 42 पैसे उन्होंने टोटल हमारी मजदूरी की, जिसके अंदर 93 पैसे अभी भी हमारी मजदूरी टोटल मजदूरी में से कम है। और ये मजदूरी घटने की वजह से हमारे जितने भी गरीब मजदूर भाई हैं, ये सभी भाई बिल्कुल परेशान हैं, जिनका गुजर बसर केवल अनाज मंडी में मजदूरी करने से होता था। और ये मजदूरी घटाने की वजह से हरियाणा के अंदर जो 122 मंडियां हैं, 122 मंडियों के सभी मजदूरों के अंदर काफ़ी रोष प्रदर्शन चल रहा है और हमारी मंडियां भी हड़ताल के ऊपर सुचारू रूप से जारी है। तो क्या जो ये हड़ताल है ये आपके फतेहाबाद में है या पूरे हरियाणा में? ये जो हड़ताल रखी गई है ये पूरे हरियाणा के अंदर रखी गई है। 122 मंडी हमारे हरियाणा के अंदर है, 122 की 22 मंडियों के अंदर। तो वहीं पिछले कई दिनों से किसान धान खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि लेकिन सब तैयारियां
इसके बावजूद किसानों की फसल की खरीद शुरू नहीं हो सकी। आज के फसल खरीद शुरू होनी थी, लेकिन रातों रात आए निर्देश के बाद खरीद की तारीख आगे बढ़ गई। किसानों को मंडी में फसल लाने का मैसेज भी मिल गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि किसान ज्यादा खफा दिख रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए 1 अक्टूबर तारीख तय की गई थी, लेकिन कल रात केंद्र सरकार ने बरसात के चलते फसल में नमी का कारण बताते हुए हरियाणा सरकार को फसल खरीद 11 अक्टूबर से करने को कहा है। इस फैसले ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि बारिश की आशंका के चलते किसानों को भारी नुकसान का डर है। वहीं अंबाला के कुछ किसान आज मोबाइल में फसल खरीद का मैसेज पाकर अपनी फसल लेकर अनाज मंडी पहुंच गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आज खरीद नहीं होगी तो उनके चेहरे पर रोष नजर आया, काफी निराश भी नजर आए। किसानों का कहना है कि इतने दिनों से हम अपनी फसल बचाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब सरकार 11 तारीख को फसल खरीद की बात कर रही है। अगर बरसात होती है तो हमारी फसल बिल्कुल भी खराब हो जाएगी। मेरा नाम बलदेव सिंह, मैं संभाल की गांव से आया। तो मेरे को मोबाइल में मैसेज आया कि जी आप पहली तारीख को अपनी जीरी बेच सकते हो, या अपनी तारीख बढ़वानी है तो अपना आधार कार्ड साथ में लेके आना। और मेरी जीरी यहाँ पहले भी पड़ी थी, कुछ मेरी घर पे थी, वो सारी लेके आ गए हम। और मैंने मंडी में आके तड़की 4 बजे में घर से चला, 4 बजे में घर से चला जीरी लेके। तो इसमें घर के भी परेशान है, वो तड़के से उठते हैं। और मैं यहाँ जीरी लेके आया, मुझे सुबह पता लगा, अखबार में पेपर में आया कि अब के बारी पहली तारीख को खरीदनी होगी और 11 तारीख को खरीद होगी। तो इसमें सरकार ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। हमने खट्टर साहब की, अपने मुख्यमंत्री की मोबाइल के ऊपर लाइव भी सुनी थी, जिसमें उन्होंने 2 दिन पहले लाइव में ये बोला था कि जी हम सारे हरियाणा की मंडियों में पहली तारीख से खरीद चालू कर देंगे और इसमें हम फलानी फसलें खरीद करेंगे। बाजरे की 600 रुपये जिम्मेदार के खाते में भेजेंगे और धान की हम सीधी खरीद कर देंगे, मूंगफली की करेंगे, ये करेंगे। हमने ये भी सारी मोबाइल में देख के सारा दिन हम पहली तारीख को अपना अनाज लेके मंडी में आ गए और यहाँ आके हमें पता लगा कि खरीद। मेरा नाम है राजकुमार, एक सरपंच श्यामड़ू, जिला अम्बाला, तहसील नैनगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरे पास 30-35 किले एकड़ जीरी है, जो कि आज मैं 15 दिन से यहाँ मंडी में इकट्ठी कर रहा हूँ। लेकिन सरकार ऐसी बहरी गूंगी हो रही, इसको कोई सुनाइयो नहीं। आज मेरे पास मैसेज था, आज फिर पता लग रहा है भी ये नहीं लेंगे हम सब। मंडी में जो सफाई व्यवस्था है, पीने के पानी की है और बिजली की है, वो सारी व्यवस्थाएं तो दुरुस्त कर ली गई है। और जो पड़की है वो भी सफाई वगैरह करवा दी गई है। किसानों को जो पैडी की प्रोक्योरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जब भी बात की गई थी, क्या अभी तो अभी ऐसे कोई आदेश नहीं है। जब भी जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो खरीदेगी, हमारी पूरी तैयारी है, हम खरीदने के लिए तैयार है। जब भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी परचेज करेगी। तो अभी गेट पास कटने शुरू नहीं हुए? अभी गेट पास कटने शुरू नहीं है, क्योंकि ई खरीद पोर्टल अभी बंद है। तो हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।